बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने लगे हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, फाइंड द करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक मालूम करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ नंबर 1 में जो नंबर दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। वो है 5, 2 और 87। वो कहते हैं इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करें। तो वेरी सिंपल मेथड है करेक्टरिस्टिक मालूम करने का, यानी कि इसका खासा मालूम करने का। उर्दू वालों के लिए खासा और इंग्लिश वालों के लिए करेक्टरिस्टिक। ये हम कैसे मालूम करेंगे? देखें, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के आपने एक निशान लगा लेना है, जिसे इंग्लिश में रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे और उर्दू में बोलेंगे हम हवाले का निशान, जिसका कहीं पे इशारिया नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, उसका लास्ट में होता है। अब करेक्टरिस्टिक मालूम कैसे करना है हमने? आप देख रहे हैं कि जो हवाले का निशान है, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उसके और पॉइंट के दरमियान जितने हिस्से होंगे वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा, यानी कि खासा होगा। अगर रेफरेंस पॉइंट के ये जो पॉइंट है ये राइट साइड पे आएगा, जैसे हम खड़े हैं देख रहे हैं, राइट साइड पे आएगा, तो जो करेक्टरिस्टिक है, जो खासा है, वो पॉजिटिव होगा। अगर इस रेफरेंस पॉइंट के जो ये पॉइंट है लेफ्ट साइड पे आएगा, तो हमारा करेक्टरिस्टिक यानी खासा माइनस का होगा। तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जितने हिस्से दिए गए हैं ना, उसमें से एक माइनस कर ले, ठीक है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। दूसरा, उसके अलावा एक और मेथड है कि पॉइंट को उठा के जो नॉन ज़ीरो डिजिट है पहला हमारा, उसके पास ले आए, तो जितने हिस्से ये ट्रेवल करके आएगा 10 की पावर उतनी लग जाएगी, और जो पावर होगी 10 की वो हमारा खासा हो जाएगा। लेकिन जो सबसे आसान मेथड है इसका वो ये है कि नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के उसके बाद आपने एक रेफरेंस पॉइंट लगाना है। अब आपने देखना है कि आपका पॉइंट कहाँ पे, अगर कहीं पे भी नहीं है तो लास्ट में होगा, अगर होगा तो आपने उस पॉइंट को और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में जो डिजिट है वो गिन लेने, वो हमारा खासा होगा। जैसा कि यहाँ पे अब 5 नॉन ज़ीरो है, 5 के बाद रेफरेंस पॉइंट आ गया और इसका पॉइंट कहीं पे भी नहीं था तो लास्ट में है, तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने हिस्से हैं? 3 है। तो जो इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा वो आ जाएगा जी हमारे पास 3। इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 2 देखें। इसमें आ रहा है 59.28। नॉन ज़ीरो छोड़ा, वो यहाँ पे भी 5 है, तो 5 के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने हिस्से आ रहे हैं? एक हिस्सा आ रहा है, तो जो इसका हमारा करेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा +1, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के जो पॉइंट है वो राइट साइड पे है, तो इसलिए +1 है, और इसके दरमियान एक ही हिस्सा है, तो एक हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है करेक्टरिस्टिक मालूम करने का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है 0.0567। अब देखें, मैंने बोला कि नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, जिसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 0 है, हमने यहाँ पे लगाना है। अब नॉन ज़ीरो के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान देखें जी कितने हिस्से हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि कितने हिस्से हैं, ठीक है। कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, यानी इस पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में 2 हिस्से, एक 0 और एक 5। अब देखना है कि आपने रेफरेंस पॉइंट के जो पॉइंट है राइट साइड पे आ रहा है या लेफ्ट साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो इसका खासा क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हो जाएगा -2। यानी अगर यही पॉइंट जैसे यहाँ पे था, राइट साइड पे था, यहाँ पे भी था, राइट साइड पे था, तो ये पॉजिटिव आते रहे, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट की जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे, इसलिए -2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा है? 234.7। अब इसमें भी चेक करें
कि नॉन ज़ीरो ये 2, इसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के जो दरमियान है वो ठीक है कितने हिंस से आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 हिंस से आ रहे हैं, यानी इसके और इसके दरमियान 2 हिंस से आ रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट की जो पॉइंट है वो राइट साइड पे, इसलिए खासा हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारा +2 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है 0.49। अब आपको बोल रहा है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसको छोड़ के आपने पॉइंट लगा लेना, रेफरेंस पॉइंट लग गया। अब आपने काउंट कर लेने हैं कि रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने हिंस से आ रहे हैं। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान 1 2 3 4 5 हिंस से आ रहे हैं, ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब देखें कि रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान 5 हिंस से आ गया। अभी आपने देखना है कि इसके लेफ्ट साइड पे आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट की जो पॉइंट है लेफ्ट साइड पे आ रहा है या राइट साइड पे आ रहा है। तो ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसलिए जो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आ रहा है 145। अब यहाँ पे चेक करें, रेफरेंस पॉइंट तो हमारा यहाँ पे लग गया, अब इसका पॉइंट नहीं है। तो मैंने बताया कि जिसका कहीं पे पॉइंट नहीं होगा उसका पॉइंट लास्ट में होगा। अब इस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान आप इनसे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। तो जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपने ये देखना है कि इस रेफरेंस पॉइंट के जो पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे है तो ये खासा यानी हमारा करेक्टरिस्टिक किस चीज़, लॉगरिथम मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आ रहा है 43 का हमने लॉगरिथम मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। करेक्टरिस्टिक मालूम करने का अभी हमने ये मेथड देखा है कि नॉन ज़ीरो पहला डिजिट छोड़ के हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है और फिर हमने अपना पॉइंट देख लेना पॉइंट कहाँ पे है। तो इसका पॉइंट कहाँ पे आ रहा है जी, लास्ट में आ रहा है, पॉइंट लास्ट में आ रहा है इसका। अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में जो डिजिट है वो हमारे कितने हैं, 1 है। तो करेक्टरिस्टिक इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने इसका जो मैंटीसा है वो मालूम कर लेना है। मैंटीसा देख लेते हैं जिसका मैंटीसा कितना है। मैंटीसा चेक करेंगे, हमारे पास है जी 43 को हमने चेक करना है लॉग के अंदर। 43 को हमने चेक करना है लॉग के अंदर। कैलकुलेटर पे आपने करना है, इससे सिंपल भी कर सकते थे लेकिन कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ऑन करके आपने लॉग दबाना है, उसके बाद 43 दबा देना है। अब 43 में आपने देखें करेक्टरिस्टिक पहले से मालूम कर लिया है, जो हमने करेक्टरिस्टिक 1 था वो हमने पहले से मालूम कर लिया। अब आपने इसमें करना क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है वो हमने, क्योंकि पॉइंट से पहले वाला हमारा करेक्टरिस्टिक होता है, खासा होता है, वो हमने कर लिया मालूम। अब आपने करना क्या है, कैलकुलेटर पे पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है 6334 और पांचवी वैल्यू हमारे पास 6 है। अब एक रूल है कि अगर पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज के बाद पांचवी वैल्यू, ठीक है, वो 5 हो या 5 से अबव हो, तो जो चौथी वैल्यू होती है उसमें हम 1 का इजाफा कर देते हैं। यानी आप देखिए 6334 और उसके बाद 6 आ रहा है, तो हम ये 4 में 1 ऐड कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा।
यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, किसका लॉग हम मालूम कर रहे हैं, log 43 मालूम कर रहे हैं। हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या निकाला है जी 1 निकाला है, और जो मेंटिसा निकाला है हमने 43 का, वो हम इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये 0 लगा लें 635 में, ठीक है। हमने इस 1 को क्या करना है प्लस कर देना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 प्लस 0.6335, ये हमने इसको क्या किया प्लस किया। अब जो उसका आंसर आया हमारे पास log 43 का, वो आया जी 1.6335। एक दफ़ा फिर नोट कर लें, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा स्टिकनेस होती है बोर्ड्स के अंदर, जब बंदा एग्ज़ाम देने जाता है तो जो टेबल है वो ले जाने की इजाज़त नहीं होती, जो लॉगरिथम टेबल है वो ले जाने की इजाज़त नहीं होती। बुक के पीछे भी दिया गया है, वहाँ बड़ी आसानी से, ठीक है, टेबल से देख के भी आप इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर की इजाज़त होती है 9th क्लास में, तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, खासा मालूम करेंगे। खासा हमारे पास इसका कितना आ गया 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे log 43 दबाना है, ठीक हो गया। log 43 दबाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1.6335, यानी कि वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 46 आएगी, ठीक हो गया। क्योंकि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले से ले चुके हैं, ठीक है, इसलिए जो पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उसको आपने इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर दिया। अब ये 4 है, ठीक है, जो चौथी वैल्यू है, और ये 6 है। मैंने भी आपको बताया कि ये 5 हो या 5 से अबव वैल्यू हो तो इसमें हम 1 का इजाफा कर देते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, हम इसको 5 कर देंगे। अब हुआ क्या कि हमने log 43 दबाया तो 1.633, ठीक है, 46 आया, यानी ये 6335 आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले ले लिया था, इसलिए इस 1 को हमने इग्नोर कर दिया, और ये वाली जो वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने लिख ली। अब कैरेक्टरिस्टिक भी खासा भी मालूम हो गया, हमारा मेंटिसा भी मालूम हो गया। अब हमने खासा और मेंटिसा को क्या करना है, प्लस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम log 43 मालूम कर रहे हैं, बराबर में इस साइड पे ये लिख लेंगे और इस साइड पे इन दोनों को लिख लेंगे। तो 1 प्लस 0.6335, ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। 2 को भी हम इसी मेथड से करेंगे। इस मेथड से करें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको लॉग के टेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। कैरेक्टरिस्टिक देखें, यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया और यहाँ पे आपका पॉइंट कहीं पे भी नहीं था, यहाँ पे हमने लगा दिया। तो अब रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में कितने हिस्से हैं जी, 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो ये 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब मेंटिसा मालूम करना है, तो मेंटिसा मालूम करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमने क्या करना है। मेंटिसा मालूम करने के लिए, ठीक है जी, 579 है, इसके साथ लॉग लगा के हम कैलकुलेटर पे से सॉल्व कर लेंगे। लॉग दबाएंगे, ठीक है, 579 दबाएंगे, ठीक है, बराबर इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ज़रा गौर करिएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.7626 और 7। मैंने 5 वैल्यू लिख ली क्योंकि जो 5वीं वैल्यू थी हमारे पास 7 आ रही थी। तो अब देखें, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हम पहले से, अगर सिंपल आप कर रहे हैं ना कैलकुलेटर पे, तो ये इसका आंसर है। लेकिन क्योंकि हमने एक मेथड दिखाना है वहां पे, ठीक है, एक मेथड के थ्रू करना है, इतना शॉर्ट करेंगे तो एक आधा नंबर मिलेगा आपको। हमने मुकम्मल एक मेथड दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले मालूम कर लिया, कैलकुलेटर पे आपने इस 2 को इग्नोर कर देना है, ठीक हो गया। अब 1 2 3 4 6 है और जो 5 वाला जो प्लेस है हमारी वो 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का इजाफा कर देंगे। यहाँ पे हम 6 की जगह पे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ये 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इसमें 1 का इजाफा। अब ये हमारा क्या हो गया, मेंटिसा हो गया। मेंटिसा क्या आ गया जी, 0.7626
27 आ गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को यानी खासा और मंटीसा को दोनों को प्लस कर देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे log 579 इक्वल आएगा हमारे पास 2 प्लस 0.7627। इन दोनों को प्लस करेंगे कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.7627 और ये 579 लॉग का हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है हमारे पास 1.982। तो इसमें देखें सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक देखें नॉन जीरो छोड़ के ये हमारा रेफरेंस पॉइंट लग गया और वहीं पे रेफरेंस पॉइंट है, वहीं पे पॉइंट है, ठीक है। अब वहीं पे रेफरेंस पॉइंट है, वहीं पे पॉइंट है, यानी इन दोनों के दरमियान कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमने मेंटीसा मालूम करने, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है मेंटीसा मालूम करना है। मेंटीसा देखें जी log 1.982। तो हमारे पास जो फिगर आई है इसका मेंटीसा लेके वो है 0.2971। अब जो पॉइंट से पहले वाला होता है, पहले भी बताया कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक हम पहले से ले चुके हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं। 0 है ना भी करते तो ये चल जाता। तो अब ये जो मेंटीसा बचा है ये हम इसके सामने लिख देंगे। तो 0.2971। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को प्लस कर देना है, जिसका लॉग मालूम कर रहे हैं उस वैल्यू को लिख लें। ये आ जाएगा जी 0 प्लस 0.2971 को कर लें जी, तो हमारे पास यही आ जाएगा 0.2971। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप अपना देखें जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है जी हमारे पास 0.0876। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक देखें जी नॉन जीरो छोड़ के हमारे पास 8 बन रहा है। तो अब इसके और इसके दरमियान में कितने हिस्से आ रहे हैं, इसके और इसके दरमियान में हमारे पास हिस्से आ रहे हैं जी 2, क्योंकि इसके ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड पे है, इसलिए जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो किस में आएगा माइनस में आएगा। अब मेंटीसा देखें जी, हमने पॉइंट को भी और जीरो को भी इग्नोर कर देना है, इस पॉइंट को भी और जीरो को भी इग्नोर कर देना है। आपने क्या दबाना है जी log 876। तो हमारे पास जो फिगर बनी है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हमने इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो 94.9425 आया। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में 2 डिजिट थे, ठीक है, 0 और 8। ये हमारा 2 खासा बन गया, यानी कैरेक्टरिस्टिक बन गया, क्योंकि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे था तो ये माइनस में बन जाएगा, -2 आ गया। अब आपने करना क्या है, लॉग मालूम करना है इसका, यानी मेंटीसा मालूम करना है। तो log 876 यानी 0 पॉइंट को इग्नोर कर देंगे,
876 लॉग दबाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2.9425। क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक पहले से ले चुके हैं इसलिए इस 2 को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस 2 को हम खत्म कर देंगे तो हमारे पास जो मैंटीसा बने वो बने 0.9425। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है तो हम कर लेते हैं। देखें जी, लॉग 0.087 और ये 6 आ गया। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, -2 प्लस 0.9425। सबसे पहले -2 फिर प्लस 0.9425। ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो है -1.0575। ये आगे इसका आंसर लॉग 0.0876 को। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। में हमारे पास आ रहा है 0.047। क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा है 0.047। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो अब इस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान में हिंसे कितने हैं जी, हमारे 2, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो -2 आ जाएगा। अब हम इसका मैंटीसा मालूम कर लेते हैं। मैंटीसा आप 43 को लॉग में देखेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह पॉइंट और 0 को हम इग्नोर कर देंगे, लॉग दबाएंगे और 47 दबाएंगे। तो ये आ रहा है जी 1.6720, यानी ये आ रहा है हमारे पास 1.6720 और ये 9 आ गया। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हम पहले ले चुके हैं तो इस 1 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये 0 आ रहा है और ये 5 से अबव वैल्यू है। 5 या 5 से अबव वैल्यू हो तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6721। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 6721। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे जी, जिसका हम लॉग मालूम कर रहे हैं 0.047 इक्वल में आएगा जी -2 प्लस 0.6721। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, -2 प्लस 0.6721 -2 प्लस पॉइंट, ठीक है, 6721 को जब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी -1.3279। ये लॉग आ जाएगा जी 0.0747 का लॉग ही आ जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर ज़रा 6 को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा इस पार्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो वो है जी हमारे पास 0.0003354 आ जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लेंगे। नॉन ज़ीरो ये पहला डिजिट है, ठीक है,
तो नॉन ज़ीरो छोड़ के अब इसके और इसके दरमियान में कितने हिंस आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो माइनस का हो जाएगा। अब मंटीसा मालूम कर लेते हैं हम पॉइंट को, और इन 3 ज़ीरो को हम इग्नोर कर देंगे, लॉग दबाएंगे, 3 5 4 दबाएंगे आप, तो ये हमारे पास बन रहा है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 2.5490। तो जैसा कि इस वैल्यू का जो हम कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले से हम ले चुके हैं, ठीक है। अब मैं इतनी वैल्यू का जो मैं टेस्ट मालूम कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक हम इस सारी वैल्यू का पहले से ले चुके हैं, इसलिए जो पहला 2 आ रहा है पॉइंट से पहले, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब ये इसका क्या बचा, मेंटीसा बचा, तो 7 ज़ीरो लगा लेंगे, पॉइंट लगेगा, 5 आ जाएगा, 5490। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ पे आप लिखें log 0.000354, तो बराबर में आ जाएगा -4 प्लस 0.5490। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, -4 प्लस 0.5490, तो ये हमारे पास आया जी -3.45 और 1। तो ये था जी बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। तो अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। इसके साथ मुझे इजाज़त, अस्सलाम।